बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 2 मैचेस खेले जाने हैं। इस वक्त एक मैच जारी है धर्मशाला में 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, और आखिरी खबरें आने तक 274 रन ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे। अब भी 12 ओवर्स का खेल बाकी था, और आज ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स की खास बात ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी थी, जो इनिंग्स ओपन करने आए डेविड वार्नर के साथ। वार्नर 19 रन की कमी की वजह से आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो थे वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ रन्स के अंबार लगाने में मसरूफ थे। इसके बाद आज जो दूसरा मैच है वो नेदरलैंड्स और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। उस मैच पर भी सबकी नज़रें, और कल जो पाकिस्तानी टीम हारी है, जिस तरह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं अंपायर्स रिव्यू के हवाले से, कि जो अंपायर्स का डिसीजन होता है कि जिसमें अंपायर्स कॉल जिसे कहा जाता है, कल जिस तरीके से तबरेज़ शमसी आउट थे लेकिन अंपायर एलेक्स वाफ ने उन्हें नॉट आउट करार दिया, और फिर जब हॉक आई पे दिखाया गया तो गेंद हल्का सा टच कर रही थी स्टंप्स को, और अंपायर की नज़र में चूंकि वो अंपायर्स कॉल थी तो नॉट आउट करार दिया गया। इस पर आज बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तबसरे किए हैं। हरभजन सिंह ने इसको गलत करार दिया है, हारशा भोगले ने इसको गलत करार दिया है। पाकिस्तानियों में से किसी ने नहीं, वकार यूनुस हालांकि वहाँ मौजूद है, रमीज राजा भी मौजूद है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद आइंदा के लिए अपनी लाइन पक्की करने के चक्कर में है, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। आज के इस शो में हम बात करेंगे जो पहला मैच है उसके हवाले से, और पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। अब भी लोगों को उम्मीद है कि पाकिस्तान अगर तीनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतता है तो शायद उसका चांस सेमीफाइनल के लिए बन जाए, लेकिन अब उम्मीद जो है वो तकरीबन दम तोड़ रही है। मौहूम सी किरण जो है वो बाकी है उम्मीद की। कल आमिर सोहेल कह रहे थे ना कि उम्मीद की किरण बाकी है, तो अब देखते हैं कि किरण जाग रही है या सो रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर आमिर सोहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, आज जो मैच हो रहा है, हम लोग जो पहले बात कर रहे थे कि ट्रेविस हेड अगर आएगा तो वो बड़ी जारहाना बैटिंग करता है, और आज उसने वही काम किया, 109 रन बनाए, जबरदस्त बैटिंग की। और देखिए उन्होंने ट्रेविस हेड को आती जो ओपन कराई है, क्योंकि अभी भी मिडिल ऑर्डर इनका जो है इतना सेटल्ड नहीं है, अभी 5वें भी इनके आउट हो गए। सो ये अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अपने जो कॉम्बिनेशन है और अपना जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखने के लिए फ्यू चेंजेस कर रही है। अभी भी ये टीम सेटल्ड नहीं है, और आप देखें इतने जबरदस्त स्टार्ट के बाद अब ये रिव्यू लिया गया 6ठी विकेट के लिए, तो ये मिडिल ऑर्डर इनका जो है लेट डाउन है। सही, अगर इनके ओपनर्स जल्दी से आउट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है अभी भी ऑस्ट्रेलिया में वो वाली आपको जो है वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे कि यस दे कैन बी द वर्ल्ड चैंपियंस। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है, कुछ भी कर सकती है। और देखें ट्रेविस हेड के बारे में हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, ये आगे बॉलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को आपको क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने घबराए नहीं, पकड़ लिया उन्होंने। सेंटर ने क्या बॉलिंग की, पहले ओवर्स में मार खाई, फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी, लेकिन ये टीम जो है बहुत फाइटर है। सही सभी 20वें ओवर में 175 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, और उसके बाद विकेटें धड़ाधड़ गिरी हैं। अभी जो स्कोर है 274 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, और इसके बाद भी 11 ओवर्स का खेल बाकी है। कैसे देखते हैं? धर्मशाला का मैदान थोड़ा छोटा मैदान है, रन्स जो है वो टीमें बड़ी तेज़ी से बनाती हैं, लेकिन बाद में हमने देखा कि चेस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम क्रम्बल कर गई थी अगेंस्ट नेदरलैंड। इस स्कोर को आप ऑस्ट्रेलिया के किस निगाह से देखते हैं? देखें जी, जिस तरह का इन्होंने स्टार्ट लिया बड़ा ही अग्रेसिव स्टार्ट था, और जैसे आपने बात की 20 ओवर में 170 प्लस, तो ये कि उसके बाद इनकी विकेटें गिरती गई, लेकिन अभी भी 12-14 ओवर पड़े हैं। अगर वो खेलते भी हैं, पूरा ओवर खेलते हैं, तो एटलीस्ट 350 अबव ही जाएंगे। बात यही है कि देखें हम बात कर रहे थे इंटेंट की, पॉजिटिविटी की, ये देखें ट्रेविस हेड दोबारा टीम में है, लेकिन आप देखें किस तरीके से खेलते हैं कि नया बॉल पे आप दूसरी टीम को अटैक करते हैं, और वहीं से आधा आप ये कि टीम को बैकफुट पे कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में देखें क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है शुरू के ओवरों में। तो टोटली ये कि न्यूजीलैंड को डिफेंसिव माइंडसेट पे लिया है। आमिर, जो उनकी जो असल फिक्र की बात है कि ना तो स्टीव स्मिथ ना मार्नोस लबोशेन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, आज भी दोनों 18-18 रन, इसलिए मिच मार्श को मिडिल ऑर्डर में लेके आए। एक बंदा जो आपको ओपन पे स्कोर करके दे रहा है और आपकी टीम को जो है अलाइव करता है इस टूर्नामेंट में। जो 2 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, अगर आप उसका सेहरा देते हैं, ठीक है वार्नर जो है उन्होंने स्कोर किया, 2 सेंचुरीज की, आज भी उन्होंने स्कोर किया, लेकिन मिच मार्श वाज द वन हु लेड द वे।
बिल्कुल उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेल के प्रेशर ऑफ किया वार्नर से, और उसके बाद ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर लेके आए, जहां से वार्नर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन उसको नीचे लाने का, और ये नहीं कि उनको नंबर 3 के ऊपर लेके आए, उससे भी नीचे चौथे नंबर पे लेके आए। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मिडिल ऑर्डर के साथ। सो इसीलिए इतनी ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन अभी समीर ने बात की कि इंटेंट, देखिए ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं ना, ये सुपरविजन में खेलते हैं। सही कि वो जो एक मैसेज होता है, कोऑर्डिनेशन होती है ना, फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड टू द काउंटीज या स्टेट्स के, आपने भी अपने लड़कों को इस तरीके से तैयार करना है और उसको मॉनिटर करते हैं कि ये आपका सवाए T20 क्रिकेट के ऊपर फोकस ही नहीं है। हाँ। आपने कभी देखा है कि वनडे क्रिकेट में आपका टूर्नामेंट हो रहा होता है और सारे नहीं वो करा दिया जी, बस जान छूट गई, मट्टी झाड़ दी। वहां पे कोई आपका विजन नहीं है कि भाई वनडे क्रिकेट में हमने अपने प्लेयरों से ये लेना है, कोचेस के साथ डिस्कशन। आप ये तो मैसेज दे देते हैं कि जी हमें रोज के 400 रन चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि भी वो 400 रन बनेंगे किस तरह। जब तक ये चीजें नहीं सिखाई जाएंगी, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए ये जो इंटेंट आके दिखा रहे हैं, ये डोमेस्टिक में भी वही करते हैं, नेट्स में वो करते हैं, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आते हैं, फिर जब इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलता है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में करते हैं। सो ये ओवरनाइट चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। समी, वहाँ पर भी तो कोचेस बड़े ज़बरदस्त होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो शील्ड क्रिकेट है जिसमें उनके पास एक से एक कोचेस हैं और प्रॉपर तरीक़ेकार है। मुझे यूनुस बता रहा था, यूनुस खेलने गए थे, यूनुस खान, तो बता रहे थे कि हर खिलाड़ी के साथ बैटिंग के लिए अगर प्रॉब्लम हो रही तो कोच मौजूद है। यहाँ तो कोचेस सिफारिश की बुनियाद पर लगाए जाते हैं, सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं कि वो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कुछ ना बोलें। अगर तनख्वाह मिलती रहेगी तो कोई टेस्ट क्रिकेटर को अगर आप कहें ना कि अपने कॉमेंट्स दो, तो कहता है नहीं मैं तो PCB में मुलाजिम हूँ। तो यहाँ ये इंटेंशन है, वहाँ कुछ और इंटेंशन है, फ़र्क नहीं है ये। देखो फ़र्क तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें यही ऑस्ट्रेलियन टीम है, 2 मैच पहले तक इनकी बैटिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, चल नहीं रही थी, बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी। लेकिन 2 मैचों में आप देखें कि उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारी मिडिल ऑर्डर में अगर प्रेशर है तो हमें हाई स्ट्राइक रेट से खेलना है ताकि मिडिल ऑर्डर पे से प्रेशर ऑफ हो। ये कि सिर्फ रन रेट हाई स्ट्राइक रेट, हाई स्ट्राइक रेट से खेल, यह देखें हमने अभी तक उस तरह खेला नहीं। देखें 10 ओवर में कोई टीम करिए 80, 10 ओवर में करिए, हम अभी तक वही 10 ओवर 40 विकेटें सेव कर लो, यही हम 20 साल पहले क्रिकेट खेल रहे थे। तो हमारा कहाँ विजन फर्क आया, कहाँ खेलने का तरीका फर्क आया। हम तो वहीं खड़े में 20 साल बाद भी कि आप शुरू में आराम से खेलो और एंड में विकेट हाथ में रखो और मारो। अब टीमें बदल गई हैं। अगर टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी है तो ऊपर से आप हाई स्ट्राइक रेट से खेलें ताकि नीचे वाले के लिए आसानी हो। और अगर वो सिर्फ ये है कि ना स्ट्राइक रेट उनके जहन में हो, सिर्फ कैपिटलाइज करें और बड़े स्कोर की तरफ जाएं। हम लोग कोचेस का तकर्रुर किस बुनियाद पे करते हैं? हमने कोर्सेज तो ऐसे कराते हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, लेवल 3, लेवल 2, और कोचेज हो रहे हैं और सारे टेस्ट क्रिकेटर। अब ये बताएं कि परसों आपका कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू होना है, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स का। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। आपका परसों रीजन्स का टूर्नामेंट स्टार्ट होना है। एक दिन पहले कोच आएगा, या तो टीम सिलेक्शन में वो इन्वॉल्व होगा, ना कोई कंडीशनिंग कैंप है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे प्लेयर आके एक जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, टीम स्ट्रैटेजी बने कि हमने आगे किस तरह जाना है। तो ये देखें, ये डंग टपाओ चीजें हैं। अच्छा। इससे आपको मिलना कुछ नहीं, पैसे जाया किए जा रहे हैं, आप उसका नेट रिजल्ट जो है वो जिप है। मैं कल कुछ लोगों से बात कर रहा था स्पिनर्स के बारे में, जब हम यहाँ से शो करके गए, क्योंकि बड़ा अफसोस था कल हम लोग मैच आ रहे। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो अभी डोमेस्टिक क्रिकेट हुई है, कोई आपको स्पिनर कोई नजर आया? एक ऑफ स्पिनर इस पूरे डोमेस्टिक। ठीक है, अब मैं विजन की बात कर रहा हूँ, आपके जो डोमेस्टिक के लोग हैं उनके विजन की बात कर रहा हूँ। स्पिन का आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास नुमान और एक आधा और स्पिनर है, उसके अलावा आपका स्पिनर ही कोई नहीं है। और जिस जगह पे आपने मैचेस खिलाए उधर स्पिनर का यूसेज ही नहीं था। जब ये लोग क्रिकेट चलाएंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। सही। देखिए, हम जो आता है ना, ये जब अपॉइंट करते हैं किसी को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, वो क्रिकेट नाइव है, ठीक है, नोविस है, उसको नहीं पता। कसूर सारा हम क्रिकेटर्स का है, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें समी भी शामिल है, उसमें सारे शामिल। गाइड नहीं करते आप लोग? देखें, आप एक बंदा है जिससे स्टांस लिया कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होनी चाहिए क्रिकेट, ठीक है। कोई दूसरा आके जी हजूरी करनी शुरू कर देता है, नहीं, अच्छा मैं सही कह रहा हूं, जी हजूरी जिस तरह आप कहेंगे उस तरह हो जाता है जी, ठीक।
उससे क्रिकेट में इतनी खराबियां आई हैं। और ये सारा इसलिए हुआ है कि कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना कमाया नहीं क्रिकेट से, अब वो कमाने का वक्त है, अब वो जो है वो जी हजूरी करके कर रहे हैं। और देखें, मैं आपकी जो क्रिकेट को डेंट पड़ा है, जब ये 6 टीमें आपने की, आपकी क्रिकेट को इतना डेंट पड़ा है, 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से पूरे ठीक है? 24 करोड़ और की आबादी वो में। लोग बैठ के जब इस तरह की बातें करें ना, तो फिर आपको ये कहना पड़ता है हम हैं कसूरवार, इन लोगों का कोई कसूर नहीं, ये तो क्रिकेट नाइव हैं। ये तो बेचारे जिस तरफ चलाओगे चल जाएंगे, जिस तरफ आप मशवरा दोगे उस तरफ चल पड़ेंगे। चल तो रहे हैं अभी। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, लेकिन कसूर हमारा है। हमें देखना है कि यार हमारी क्रिकेट इधर क्यों है। अभी समी ने कहा कि हम लोग अभी भी वो 90s की प्रिमिटिव जो टाइम्स की क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें समी कुछ लोगों ने आके तेज भी खेलने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें यह है कि हम जो नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं आ रहे, हम है कसूरवार, हम हैं। समी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखें, सही कह रहे हैं। ये आपने बात की, देखें इंटेंट की। अगर आप डोमेस्टिक टीमों को मैसेज दे रहे हो 400 रन का, तो आपकी नेशनल टीम कर रही है 400 रन वनडे में, नहीं कर रही। तो पिचेस कौन बनवा रहा है, किसकी जिम्मेदारी है ये पिचेस को जी हाँ, फिर ये ना? जी हाँ, देखो पिचेस से लेकर काफी बातें आमिर भाई ने हर की हैं चीज तो कि- चेयरमैन जी हाँ। नहीं करेगा ना, नीचे वाले भी तो उनकी जिम्मेदारी, जो तनख्वाह ले रहे हैं, प्रोफेशनल है वो। जी हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, आमिर भाई ने सही कहा हर कि तस्वीर में नदीम खान खड़े होते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन है बताए ना मुझे वो। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नदीम भाई। जिस तरह आपने नदीम भाई की बात की, देखें फ़र्क आ गया हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत फ़र्क आ गया। अगर आप स्पिनर की बात करें, जैसे आमिर भाई ने कहा कि नहीं मौजूद, अगर आप फास्ट बॉलर उठा के ले आए तो भी वो आपको पता है वो तैयार नहीं है। फिर ये बात की है इन्होंने कि हमारे लड़के जो है वो सीजन से पहले ही मिलते हैं। तो नदीम भाई के पास क्या गीदड़ सिंगी है, वो 2 टेस्ट मैच खेले, एक 1993 में जब वसीम अकरम कप्तान थे, मोइन खान टीम में थे, और 6 साल के बाद एक 1999 में जब वसीम अकरम कप्तान थे, मोइन खान टीम में थे। कोई इन्होंने लेवल 4 का बड़ा कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया, कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। क्या पीआर की बुनियाद पर लोगों को डायरेक्टर डोमेस्टिक और इधर उधर लगा दिया जाएगा? इकबाल भाई, ये जो लोग लगा रहे हैं, ये सवाल इनसे होना चाहिए बजाय मुझसे, क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया। तो मतलब कोई ना कोई क्वालिटी देखी होगी ना, तो ये उन लोगों से पूछना चाहिए ना कि जी हुजूरी, क्वालिटी पे आपने जी हुजूरी, आमिर जी हुजूरी भी एक अच्छी क्वालिटी है। बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए, अब पाकिस्तान में जो भी बड़ी सीट पे आता है, तो वो तो मुगलिया दौर में ही आता है ना। साइकोफेंसी जो है वो अभी तक प्रिवेल करती है। सही, बादशाह सलामत बन जाते हैं। ठीक है, आप देख लें, जो सीजन लोग हैं ना, वो जो है वो साइकोफेंसी को पसंद नहीं करते। जो सीजन, जो काम करने आते हैं, जो सिर्फ पर्क्स एंजॉय करने आ रहे हैं, तो उनको फिर उनको दरबार भी चाहिए। वो फिर उनको वजीर, नौरतन, बीरबल, मुल्ला दो प्यादा, आपकी शान में कसीदे पढ़े जाते हैं या अशार किए जाते हैं, और कुछ वो भी होते हैं जो हंसाने के लिए होते हैं। तो दरबार पूरा होना चाहिए। आपका किसकी तरफ इशारा है इस पर भी मैं समझ गया हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, और ब्रेक के बाद जब वापस, क्योंकि एक क्रिकेटर ऐसे हैं जो बड़े लतीफे सुनाते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग कर रही है, 290 से ज्यादा रन हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी भी ओवर्स बाकी है। ब्रेक के बाद मोहम्मद समी और आमिर सोहेल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक जानिब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच धर्मशाला में जारी है, तो दूसरी जानिब ईडन गार्डन्स कैलकाटा में नेदरलैंड की टीम बांग्लादेश के मध्य मुकाबले है, और वहां टॉस हो चुका है। टॉस नेदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जीता है, और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। बांग्लादेश की टीम में फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद वापस आए हैं हसन महमूद की जगह, और नेदरलैंड ने अपनी टीम में शिराज अहमद को शामिल किया है। उस मैच के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। आमिर सोहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, नेदरलैंड्स ने एक मैच तो जीता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस में वो तसलसल नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ भी 200 रन कर दिए थे, लेकिन हार गए थे। यहाँ आप क्या देखते हैं, बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड? देखिए, टीम मीटिंग में नेदरलैंड की टीम जो डिस्कस कर रही होगी कि इनके खिलाफ हमारा चांस है जीतने का, और ज़रा जान मार के क्रिकेट खेलते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। बॉलिंग में इनको प्रॉब्लम रहा, उसके बाद बैटर्स जो हैं वो अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा के नहीं दे। एक ही मैच जीते हैं ये अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो भी छोटा टोटल, बॉलर्स ने आउट कर दिया और बैटर्स आराम से कर गए। लेकिन इस टीम की जो इस वक्त फॉर्म है, उसको देख के नेदरलैंड डेफिनेटली सोच रहा होगा कि हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका है
कि हम एक और मैच जीतें और अपने पॉइंट्स जो हैं उनको और बेहतर करें। समी, आप कैसे देखते हैं नेदरलैंड्स वर्सेस ये जो दूसरी टीम है बांग्लादेश? नेदरलैंड्स के खिलाफ तो बड़ी पिटाई हुई थी, आपको याद है दिल्ली में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियंस ने उनकी पिटाई की। यहाँ क्या देखते हैं आप? बिल्कुल जी, अगर नेदरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका अभी तक जो है टॉप ऑर्डर नहीं फायर किया। अगर फाइट बैक कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर और लेटर ऑर्डर से, वो जो उनके बैट्समैन है वो बड़े जबरदस्त बैट्समैन, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। जी हाँ, बिल्कुल। तो उनके जहन में यही होगा कि अगर हम शुरू में अच्छा स्टार्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि बांग्लादेश को हम टफ टाइम दे सकते हैं, और आई कर रहे होंगे कि इस मैच पे कि अगर यहाँ से वो जीतते हैं तो दे विल मेक अ इम्पैक्ट इस वर्ल्ड कप में। तो कोशिश यही करेंगे कि वो थोड़ा सा शुरू में स्टार्ट अच्छा लें। अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है और वो टोटल अच्छा कर देते हैं तो ये मैच इंतहाई दिलचस्प होगा और नीदरलैंड के जीतने के चांसेस होंगे। बास डिलेडा, जिससे बड़ी तवक्कुआत थी, वो इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी जा रहा है, उसके बाप वाले टिम डेलेडा भी खेल चुके, वो भी इस टूर्नामेंट में इतना उभर के नहीं सामने आया। हालांकि उसने क्वालिफाइंग राउंड में बड़ी अच्छी कारकर्दगी मैच में किया उन्होंने, बस एक के अलावा, लेकिन उसके अलावा जो है इतना ज्यादा कोई इन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी समी एक बात कर रहे थे कि अब ये टीमें जो हैं इनका जो चैलेंज है ना कि नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप में आपको क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़े। हाँ, तो इसके लिए कोशिश करें कि आपके पॉइंट जो हैं वो पॉइंट्स टैली आपकी बढ़े और आप अवॉइड करें इस चीज़ को। 343 पे 6 हैं ऑस्ट्रेलिया के, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया का इसके बाद भी 4 ओवर्स बाकी हैं, तो आप समझते हैं 400 तक जा सकती है ऑस्ट्रेलिया? डिपेंड करता है किस तरह की बॉलिंग है। चांसेस हैं कि 400 तक जाए, और ना भी हो तो तकरीबन 360, 370, 380 ये गुड इनफ टोटल है। अगर यहाँ पे आप अच्छी बॉलिंग करें तो ये मैच आप न्यूजीलैंड की बैटिंग भी फॉर्म में, तो ये बहुत दिलचस्प मैच होगा। और होपफुली कि न्यूजीलैंड जीते तो पाकिस्तान के चांसेस स्टे अलाइव रहेंगे। तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। आमिर, आज के इस मैच में इन्होंने लोकी फर्गूसन और मैट हेनरी से ज़्यादा ओवर्स नहीं कराए। ट्रेंट बोल्ट से 8 ओवर्स कराए और 3 ओवर सिर्फ इन्होंने करवाए हैं उससे, लोकी फर्गूसन से, और छठा ओवर कर रहे थे आपका जो उनके फास्ट बॉलर है मैट हेनरी। तो क्या रीज़न क्या समझते हैं? बचाना चाह रहे हैं? ग्लेन फिलिप्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी ना, क्योंकि उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स को मार पड़ रही थी और 10 ओवर्स में 37 रन देके 3 आउट किए उसने। सो देखिए उनको इस चीज का फायदा क्या हुआ कि वो सारे वर्ल्ड कप में इसे बॉल करवाते रहे, कहीं पे 2 ओवर, कहीं पे 3 ओवर, कहीं पे 1 ओवर, अगर फंसे तो और एक मौके के ऊपर आके जब उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके दी। चूंकि फास्ट बॉलर्स को टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे तो उनके पास ऑप्शन थी, उसको यूज किया और आउट किया। और अब वो अपने फास्ट बॉलर से बॉल करवा रहे हैं जहां पे उनको पता है कि हमने अगर 360, 365 तक इनको रिस्ट्रिक्ट किया तो हम उसके ऊपर अपनी बैटिंग के जरिए चांस ले सकते हैं कि उसके करीब पहुंचा जाए। समी, आप क्या समझते हैं अगर 400 तक पहुंच गई तो जो बैटिंग लाइनअप है न्यूजीलैंड की वो अचीव कर सकती? ग्राउंड छोटा है, आउटफील्ड खासी तेज है, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी तगड़ी है लेकिन स्ट्रगल करती हुई आई है। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने जो है राइट ट्रैक पर आया जीतने के, वरना इससे पहले इतना। लेकिन पाकिस्तान को आपको क्रेडिट देना चाहिए जो इनको फॉर्म में लेकर आए हैं। सनी, क्रेडिट तो जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। देखें न्यूजीलैंड और ये बिल्कुल जाएगा क्रेडिट। क्यों नहीं जाएगा? देखें आउट ऑफ फॉर्म थी जिस तरह से हमने की। देखें सबसे पहले हुआ क्या, आज हम कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है। देखें बॉलिंग के साथ हुआ ये, हमारे सारे बॉलर हैं विकेट टेकिंग बॉलर, लेकिन दूसरी टीमों ने अटैक करना शुरू किया तो आप अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी को छोड़ के आप रन कंसीड करने पे या बचाने पे आ गए। तो देखें अगली टीमों ने आपके खिलाफ वर्कआउट किया लेकिन हम नहीं कर सके। हमने किसी भी तक बॉलिंग के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं किया। एक मैच में अच्छी बैटिंग की है श्रीलंका के खिलाफ चेज करते हुए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमने आउट थ्रू आउट अटैक किया हो या आपने बॉलर को 40-50 रन का कुशन दिया हो। देखिए हम जो स्कोर कर रहे हैं वो पार स्कोर है। तो मेरे ख्याल में देखें यहाँ हमें फर्क पड़ा कि हमारी बॉलिंग को साथ जो हुआ है तो थोड़ा सा हमें भी चेंज करना चाहिए। हम रहम खा लेते हैं टीमों को जो आउट ऑफ फॉर्म। देखा ना जब स्टार्ट हुआ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और पाकिस्तान की टीम जो टॉप टीम है जिनके बारे में था सेमीफाइनल में आ सकती है। इंग्लैंड ऑल्सो, इंग्लैंड, लेकिन वो पीछे बिल्कुल ही नीचे रह गई ना। तो इन्होंने दोनों ने रिकवर, इन दोनों में से रिकवर बेहतर किया ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंग्लिश जो जॉन इंग्लिश हैं उनको इन्होंने चौथे नंबर 5वें नंबर पर बैटिंग विकेट कीपर जो है, विकेट कीपर अब किस नंबर पे आए? अब वो अपना बैलेंस जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब उस टीम को जो है कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। ये एक पाकिस्तान के खिलाफ 300 किया, आज फिर उन्होंने 300 कर दिया।
पिछले मैच में भी इन्होंने 300 किया। तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस रीगेन तो अब आता जा रहा है इस टीम में। इस वक्त जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है उसकी सूरत हाल आपको बताते चलें कि 352 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अब तक ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स का ये 47वां ओवर जारी है। आमिर 3 ओवर अभी भी बाकी हैं, चांस है 400 तक तो मुश्किल लगता है। देखिए अभी इंग्लिश जो है क्रीज पे हैं, कमिंग्स ने भी इस ओवर में बहुत बड़ा छक्का मारा है। सो देखिए ये टीम जो है वो अब लग रहा है कि इनमें वो फाइटिंग स्पिरिट और बिलीफ जो है वो बहुत ज्यादा आ गया। किसने दिलवाया नहीं आप भी बताएंगे। देखिए आपको याद होगा जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, हमने ये कहा कि ये टीम नीचे लगी हुई है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक हिस्ट्री है, जो भी आउट ऑफ फॉर्म टीमें होती हैं उसको हम फॉर्म में लेके आते हैं। और हम यही कह रहे थे कि इस तरह ना हो, लेकिन वो फिर हो गया। हिस्ट्री ने रिपीट किया अपने आप को। अब वो टीम जो है वो पकड़ाई नहीं दे रही। अब ये टीम जो थी बड़े मेथड के साथ क्रिकेट खेल रही थी जब आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं, लेकिन आज उनके आगे ये भी बेबस नजर आ रहे हैं। यस, आज मोमेंट्स थे, पैसेज ऑफ प्लेस थे जहां पे न्यूजीलैंड ने कम बैक करने की कोशिश की और उनका ऑलमोस्ट कम बैक हो भी गया था, लेकिन हम कोई ना कोई आके अब ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी जो पोजीशन है उसको एनहांस ही कर रहे हैं। राइवलरी भी तो है समीन की, लगती है जिस तरह से पाकिस्तान भारत की राइवलरी है, तो इस तरह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बराबर बराबर दोनों ममालिक हैं, इनमें आपस में भी तो टसल है। 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया था, तो राइवलरी तो नजर आती है आपको। जी हाँ बिल्कुल, राइवलरी भी। और अगर आप दोनों नेशन की बात करें, दोनों के जब भी मैच होते हैं बड़े दिलचस्प होते हैं और आपको तो दोनों बड़े फाइटिंग मैच होते हैं। दोनों टीम एक दूसरे को चाहती हैं कि हम इनसे जीतें। तो मेरे ख्याल में देखें आज भी मैच जिस तरह हुआ है बड़ा ही कम्पिटिटिव मैच हुआ है, लेकिन अगर आप बात करें देखें ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर की स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन अपना तरीका नहीं बदला इन्होंने खेलने का। इन्होंने कहा जब जी हाँ आपने अटैक करना है तो ऊपर से करना है। आपके जो टॉप 4-5 बैट्समैन है उनकी जिम्मेदारी है अटैक करें और हाई स्ट्राइक रेट नहीं करते क्या? हमारे देखें हमारा स्ट्राइक रेट नहीं है इस तरह, हमारे अभी तक वही है कि विकेट सेव करें। अब अगर आप दूसरी दुनिया की बात करें और दूसरी टीमें देखें तो 10 ओवर में 70-80 रन, 20 ओवर में 170-180 रन। हम अभी तक सोच रहे होते हैं कि 30-40-35 ओवर में करें। जगह छिन जाने का डर है या फिर गेम प्लान ही हमें इस तरह से दिया जाता है? गेम प्लान यहाँ नहीं है, ये 1.5 साल से इसी तरह हो रहा है कि हम शुरू में इस तरह नहीं चांसेस ले रहे, नहीं अटैक कर रहे। हम लोग वर्कआउट करना चाहिए, टीमों को हमने हर्ट कहाँ करना है। देखिए आप शुरू में अगर टाइम लेते हैं तो आप मिडिल ऑर्डर पे तो प्रेशर दे ही रहे हैं कि उनके आते ही आपने सेट भी होना है, उसके बाद आपने हाई स्ट्राइक रेट से भी खेलना है, तो आपको दोबारा इनिंग बिल्डअप करनी है, तो आप शुरू से अटैक करें। आप जो है किसी प्लेयर को आपने पुश किया नहीं कि आपसे ये रिक्वायरमेंट है, आपने जो है वो स्टेप अप करना। जब प्लेयर को आपने कह दिया कि बस वी एक्सेप्ट यू लाइक दिस, तो फिर प्लेयर जो है नजर ही नहीं आएगी, आराम आराम से करता रहेगा। देखिए जब तक प्लेयर को आप ये नहीं बताओगे कि भाई आपसे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसी तरह होता रहेगा ना। फिर यही वाले प्लेयर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आके इतने अरसे से हैं, अब इनको खुद रियलाइज नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करें? देखिए ये दोनों तरफ गलतियां हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो आपका सिस्टम है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम ठीक कैसे होगा आमिर? ये ठीक, अब मैं कोशिश तो लोग कर रहे हैं। देखिए ये सिस्टम पता किस तरह ठीक होना, इकबाल भाई, आपने जेड से और ए से स्टार्ट करना। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ टॉप के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए। ए जेड और इनको ला के बीच में आपने मिलाना है, फिर जाके आपके सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएगी। कोई आता है वो आके सिरा नहीं पकड़ता, वो टॉप से शुरू कर देता है। जब तक समी भी यही चीज बार बार कह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट में आपका सिस्टम बेहतर नहीं होगा, आपको इसी तरह का स्टफ मिलता रहेगा और मे बी आइंदा जाके आपको मिले भी ना। लेकिन इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हम अपने? देखिए हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना, बात है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। जब रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपने जो डिलीजेंस करनी है ना, आपने सारा जो है हर चीज को सामने रखना है कि यार ये चीजें। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो इलेक्टेड चेयरमैन वाला है, अब इलेक्टेड चेयरमैन से क्या होता है कि आपके जो रीजन वाले जिन्होंने वोट देना है वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी की टीमें बनवाते हैं।
अपनी मर्जी के लड़के शामिल करवाते हैं, अपनी मर्जी के कोचेस लेके आते हैं, अपनी मर्जी का सारा तो कुछ चेयरमैन इसका हल्का होता है। Whereas पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज पेइंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं जस्ट बिकॉज आपको वोट चाहिए। आई थिंक ये सारा जो आपको सिस्टम है उसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए, इलेक्टोरल वोट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इलेक्टोरल वोट जो है वो अपने गेन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर गिव एंड टेक ही चलता रहेगा, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इस दौरान जब हम बात करें 380 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं कीवी फील्डर्स, प्रेशर में है, लेकिन अब देखते हैं कि 400 होते हैं या नहीं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े न्यूज़ अपडेट के लिए और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। इस दौरान मैच भी शुरू होने जा रहा है, नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश एट ईडन गार्डन्स, कैलकाटा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के सिलसिले में। धर्मशाला में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबले, जबकि बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की क्रिकेट टीमों के दरमियान ईडन गार्डन्स कोलकाता में मैच शुरू हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की सूरत हाल ये है कि 388 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हो गई। एक मरहले पर ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया 400 रन क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल की और ऑस्ट्रेलिया की उन कोशिशों को उन्होंने झटका दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि 400 रन बन जाए। 3 विकेटें थी ग्लेन फिलिप्स की, उसके अलावा अगर देखा जाए तो 2 विकेटें जो थी वो मिचेल सेंटनर की भी थी, जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से बात करते हैं। आमिर, 389 इस टारगेट को कैसे देखते हैं? इस ग्राउंड पर छोटा, बाउंड्री छोटी है और कर सकती है न्यूजीलैंड? देखिए, न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है आके जो है फाइट तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो थोड़े मेथड के साथ मेरे ख्याल में वो क्रिकेट खेलेंगे और उनको खेलनी चाहिए कि कोशिश करें टारगेट के करीब पहुंचने की। जीतना तो आखिरी ओवर्स में जाके होगा ना। अगर आप एक अच्छे रन रेट के साथ इतना ज़्यादा वो चांसेस नहीं लेते और कोशिश करते हैं कि आप 300 पर पहुंचें, उसके बाद अगर आपके पास ओवर ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर आप और ज़्यादा थ्रोटल पे जाएं। मुश्किल तो होगा, लेकिन कोशिश उनकी ये होनी चाहिए, क्योंकि नेट रन रेट इवेंचुअली जो है वो बीच में काउंट होगा, जब बहुत बड़ा मैटर होगा। सो इनको जो है, इनकी जो इस मैच में अप्रोच होनी चाहिए टू गेट क्लोज टू द टारगेट। अगर हारते भी हैं तो बहुत बड़े मार्जिन से ना हारें। समी, आप कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टारगेट अचीव कर सकती? जो बैटिंग है उनकी, डेवन कॉनवे वगैरह, रचिन रविंद्रा और उनके कप्तान टॉम लेथम, लेकिन उनके पास इतने एंटरप्राइजिंग प्लेयर्स नहीं है। ग्लेन फिलिप्स हैं, थोड़े मारते हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के पास ग्लेन मैक्सवेल थे, डेविड वार्नर थे। आप समझते हैं 389 का टारगेट जो है अचीवेबल है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी देखें इकबाल भाई, जिस तरह की आजकल क्रिकेट हो गई है तो नथिंग, आप जो भी टारगेट है वो अचीवेबल होता है। और अगर आप बात करें तो इतने बड़े जब टोटल आप चेज करो तो आपने चांसेस कहीं ना कहीं लेने होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह के वो चांसेस लेते हैं और किस तरह की एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन ये कि टॉप ऑर्डर न्यूजीलैंड का फॉर्म में, अगर टॉप ऑर्डर रन करता है तो ये मैच और इंटरेस्टिंग हो जाएगा और चांसेस हैं कि ये चेज कर सकें। 4 रन से 2 विकेटें गिर गई हैं बांग्लादेश के खिलाफ नेदरलैंड्स मिला की। बांग्लादेश को, दोनों मैक्स आउट तो खैर इस पूरे वर्ल्ड कप में बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म स्ट्रगल कर रहे थे। आज भी उन्होंने जो बहुत ही बार गेंद था उसको चेज किया। लेकिन आमिर, जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम, अगर बांग्लादेश नेदरलैंड के खिलाफ जीतती है तो हमारे लिए, हमारा मैच यही है बांग्लादेश से कोलकाता में, तो थोड़ा सा वो गेयर अप तो होंगे, क्योंकि वो हमेशा टफ टाइम तो देते रहे हैं। टफ टाइम तो देते रहे, लेकिन पाकिस्तान को इतना बिलीव होना चाहिए कि बांग्लादेश को हम लोग आराम से और बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। ठीक है, उनके फास्ट बॉलर जो हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और तस्कीन के आने से डेफिनेटली फर्क पड़ा है। देखिए, जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है ना बॉलिंग अटैक का, उसमें से कोई मेन जो कॉग है वो निकल जाए तो दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। बांग्लादेश की तस्कीन के बगैर बॉलिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी नजर आ रही थी, लेकिन जब तस्कीन खेलते हैं तो बाकी बॉलर्स जो है उनकी भी टेल अप हो जाती है, वो भी अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं। सो ये सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो भी टीमें हैं, जो तगड़ी टीमें हैं, उनको इतना ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता अगर कोई उनका मेन जो है बॉलर या कोई बैट्समैन बाहर निकले। उनके पास ऐसी रिप्लेसमेंट होती है
वो आके बेहतर कर देते हैं, जिस तरह इंडिया के एग्जाम्पल शामी आए, उन्होंने आके आउट कर दिया। लेकिन एक चीज़ है आमिर कि जो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेटें इस वर्ल्ड कप में 11 नीदरलैंड की गिरी हैं, पाकिस्तान की 8 विकेटें गिरी हैं। कंसर्न है, देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और देखिए जब विकेटें गिरने का जो 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 मेन कॉज है वो ये है, जो अभी समी भी बात कर रहे थे कि पावर प्लेज में हमने कैश इन नहीं किया, बिल्कुल हम डिफेंसिव खेले। और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया पिच के ऊपर कि हम लोग सरवाइव करके और उसके बाद थ्रॉटल को दबाएंगे, वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो आने वाला बैट्समैन है उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने मोमेंटम देने की कोशिश की, वो भी फंस गया। सो देखिए बहुत एरियाज ऑफ कंसर्न हैं जिनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वरना हम लोग का, अगर आप बाकी टीमों को देखें, हम वाकई में पीछे हैं बहुत ज्यादा, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से बहुत पीछे हैं हम लोग। समी, जिस तरह आप कह रहे थे कि इब्तिदाई ओवर्स में हमारे बैट्समैन दिफाई अंदाज से खेलते हैं, हम 8 विकेटें गंवा चुके हैं वर्ल्ड कप के 6 मैचेस में, पावर प्ले में 8 हमारे बैट्समैन आउट हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो टॉप ऑर्डर, खासतौर पर ओपनर, अगर अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए, इमामुल हक ने रन्स नहीं किए, फ़खर जमान जो थे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो हमारा ओपनिंग पेयर इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा वर्ल्ड कप में। जी हाँ, बिल्कुल देखें इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा। जैसे हमने बात की कि शुरू में टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि जहाँ थोड़े सेट होते हैं फिर लंबा भी नहीं कर रहे। अगर आप जब इतना टाइम ले लेते हैं, ओपनर आते अगर 8-10 ओवर ले लेते हैं, तो आपकी फिर जिम्मेदारी है कि फिर आप एक दोनों में से ओपनर इनिंग के डीप में जाए, और ताकि आपको एक एंड जो है वो थोड़ा सा रोटेट करते रहे। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया के वो जो आज तो मिचेल मार्श के बजाय वो आए थे ना, ट्रेविस हेड, पाकिस्तान के खिलाफ 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ऑस्ट्रेलिया की, वार्नर के साथ मिच मार्श थे, यहाँ पर ट्रेविस हेड थे, तो वो लोग तो पूरा आखिर तक लेकर जाते हैं, लंबी पार्टनरशिप लगाते हैं और फिर जारहाना बैटिंग भी करते हैं। जारहाना बैटिंग करते हैं और देखें दूसरी टीम का प्लान डिस्टर्ब करना है। अभी हम लोग खेल रहे हैं अपने शेल में, लोगों को पता है, अगली टीमों को पता है कि देखें 10 ओवर 40-45, लेकिन ये कि जहाँ ये 40-45 भी हमें मिलते हैं या 50 रन मिलते हैं, हमारी विकेट गिर रही है उस वक्त। नया बैट्समैन आता है, टाइम लेता है, तो वही 50 रन जो है ना वो 10 रन पीछे आ जाते हैं, 40 पे आगे खड़े हो जाते हैं। तो स्ट्राइक रेट का भी इशू है। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर 150 रन 160 रन, मतलब टीम प्रेशर में ले रही है, टीम को अटैक कर रही है, और जब अगर वो 20 ओवर भी खेल जाते हैं तो वो अगली टीम ऑलरेडी डिफेंसिव हुई हुई होती है, आपको आके इतना अगले बैट्समैनों को आके इतनी मुश्किलात नहीं होती हैं, वो फिर रोटेट करते हैं। आमिर, इन 10 टीमों में सबसे अच्छा आपको ओपनिंग पेयर कौन सी टीम का नजर आता है? देखिए इंडिया का बहुत अच्छा है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया ने 2 कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं, दोनों जबरदस्त हैं। और वो अब डेविड वार्नर जो हैं, आई थिंक इस वक्त वो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ है। जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग खेली, अब उनको पकड़ना मुश्किल हुआ है। अगले मैच में भी 100, आज भी 81 कर दिया। सो बेसिकली इनका भी ओपनिंग पे न्यूजीलैंड का बड़ा अच्छा जा रहा है। सो जो टीमें ऊपर हैं उनके टॉप के जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और नए बॉल के बॉलर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो टॉप पे हैं। आमिर ने नए बॉल की बात की, जिस तरह मैंने इनसे ओपनर्स का पूछा, आपकी नज़र में कौन सा बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक, क्योंकि आप फास्ट बॉलर हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है इस वर्ल्ड कप में जो 10 टीमें शरीक हैं? देखें अगर आप बात करें बॉलिंग अटैक की, इस वक्त इंडिया ले लें आप, फास्ट बॉलिंग अटैक। जी हाँ, इंडिया ले लें, बुमराह और सिराज जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों का एक दूसरे के बॉलिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही जगह पे कर रहे हैं, फिर आउट्स कर रहे हैं। तो इंडिया के बॉलिंग अटैक नया बॉल बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें साउथ अफ्रीका है, इवन न्यूजीलैंड की आज इतने ज़्यादा अच्छी नहीं की, लेकिन ये टीम है जो कंसिस्टेंटली नया बॉल पर विकेट ले रहे हैं, जहाँ इसी वजह से इनकी टीम सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। आमिर, आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। देखें अब परफॉर्मेंसेस जो है वो छुप नहीं सकती ना, परफॉर्मेंसेस छुप नहीं सकती। आगे बाकी सारी टीम में भरपूर तैयारी करके आए। हमने जो टीम भेजी है ना, वो हमने आउट ऑफ होप भेजी हुई है। बस हमने कहा कंटिन्यू करो, चीफ सेलेक्टर कहते हैं हमने कहा कंटिन्यूटी होनी चाहिए। फखर जमान अगर फॉर्म में नहीं है, शान मसूद ने क्या बिगाड़ा था? शान मसूद को रखा ही नहीं। इसीलिए आपको ये पॉइंट किया था कि आप उसको T20 क्रिकेट तो खिला रहे हैं, वनडे में नहीं खिला रहे, और उसको आप कहते हैं कि टेस्ट मैच का प्लेयर, और उसने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा बेहतर परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और देखें जो ODI क्रिकेट है ना, इट्स अ मिक्सचर ऑफ T20 एंड टेस्ट मैचेस। जो सभी बात कर रहे हैं कि आपको अग्रेशन भी दिखाना है, फिर आपको एक टाइम आता है जहां पे इनिंग्स को लेके चलना है, आपने रिस्क नहीं लेने, ताकि आप जो आपका दूसरा पावर प्ले है उसको कैपिटलाइज करें, फिर तीसरे पावर प्ले पे आपने और ज्यादा कैपिटलाइज करना है।
मेरे ख्याल में समी जिस तरह से आमिर बात कर रहे हैं टीम के सिलेक्शन में जो गलतियां हुई हैं, आप समझते हैं अब आइंदा आने वाले मैचों में उनका उजाला होगा? अगर ये चीफ सिलेक्टर रह गए या कोई नया चीफ सिलेक्टर आएगा तो बहुत सारी तब्दीलियां मुतवक्के हैं कि नहीं है? देखिए, तब्दीलियाँ तो मुतवक्के हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा सिस्टम चला है पिछले 3 साल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। प्लेयर की तादाद ही बहुत महदूद हो गई, सिर्फ 192 खेले हैं। आपके सामने काफ़ी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका गए, इधर गए, मतलब तो ये कि टैलेंट कम हो गया हमारा। समी असलम को तो भगा दिया था हमने। जी हाँ, तो काफ़ी प्लेयर छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट गए। देखें, आपने बहुत लिमिटेड कर दिया। जो हमारे पास पहले होता था कि एक स्टॉक ज़्यादा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा है, देखें काम करे ना करे लेकिन उस वक्त मटेरियल था। फवाद आलम भी चले गए क्या? जी हाँ, मेरा सुना है कि फवाद आलम भी चले गए, तो काफ़ी लोग मुल्क छोड़ के चले गए। तो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं देखें लूप होल हमाद है। आजम भी चले गए, बहुत सारे, रमीज राजा जूनियर भी बेशुमार ऐसे क्रिकेटर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे वो अमेरिका चले गए। आमिर, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? वही जो आपने सिस्टम चेंज किया। देखिए, जो भी इस सिस्टम को चेंज करने में शामिल वाजा थे ना, शामिल वाजा, आपको तो पता है ना क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर उनको हार वार पहनाए जाए? नहीं, उनको अब क्रिकेट से परे करने की जरूरत है। दोबारा आप ना चलें, आपने इस गंद की अगर बुनियाद रखी है ना, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब थोड़ी देर आप क्रिकेट उनको तो टिकट दे के लंदन से हम बुला लेते हैं, देखिए ना, दोबारा लगा अभी देते हैं। हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने सिलेक्शन कमेटी जब अनाउंस करनी थी उसकी रीजन क्या थी? आपने पूछना था ना कि भाई हमने ये चीजें कुछ नहीं हुआ, हम देख रहे हैं कि ये चीजें लैग करती हैं, ये करेंगे, तो कुछ नहीं हुआ। आप क्या करेंगे इसके लिए? फिर आप किसी को अपॉइंट करते हैं ना जो आपको सेटिस्फाई करता है कि हाँ इसके पास कोई प्लान है। आपके हफीज क्यों छोड़ के गए? अभी हमने हफीज की कोई बात नहीं की, आज शाम को बात करते हैं ना उसके बारे में। लेकिन क्यों छोड़ के लेकिन गए? एक जुमले में बताइए, लगाया तो ज़काशफ साहब ने ना इनको, किसको? ये जो इंजमाम को। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई हम क्रिकेट कमेटी का कोई अमल दखल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल। हाँ, क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी से कोई मशवरा नहीं। अगर वन मैन शो होगा, अब समी है रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे एक्स-क्रिकेटर्स बहुत सारे फिर इसके चीफ सेलेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है है। वो मैदान में आ जाएंगे। इसके साथ ही इस ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Ship it on,